स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों आज वाली क्लास में क्लास 8 का पार्ट 4 वीडियो का बात करेंगे। चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम लोग 3 पार्ट में वीडियो जो पढ़े हैं उसमें स्क्वायर के बारे में जाने हैं। स्क्वायर क्या होता है, कौन कौन सा मेथड से बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो देखिए। आज स्क्वायर रूट क्या होता है इसको पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों व्हाट इज स्क्वायर रूट? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर which when multiplied by itself gives x as द प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई नंबर को उसके स्वयं के नंबर से इट सेल्फ से मल्टीप्लाई अगर करे और वह जब सेम पेयर बन जाए रूट में तो वही कहलाता है स्क्वायर रूट। दोस्तों उसके बाद वी डिनोटेड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x बाय रूट x। जी हाँ दोस्तों, x का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसको हम लोग रूट अंडर x से डिनोट करते हैं। दोस्तों इसको ना हम लोग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डिनोट करते हैं रूट x से। जैसे एग्जांपल देख लीजिए रूट 9 दोस्तों, तो रूट 9 का हमें स्क्वायर रूट पता करना है तो हम 3 लिख दिए। कैसे दोस्तों? तो इसको ना रूट 9 को लिखिएगा तो 3 इंटू 3 में पेयर होगा। तो देखिए दोस्तों क्या बोले हैं, इट सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब खुद से मल्टीप्लाई करना। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई के 2 पेयर बना तो एक पेयर बाहर आ गया। वैसे ही रूट 4 है तो इसको कीजिएगा दोस्तों तो 2 इंटू 2, तो 2 रूट में तो 1 2 बाहर, मतलब 16 है तो 4 इंटू 4, 25 है तो 5 इंटू 5 तो 1 5 बाहर। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है स्क्वायर रूट, मतलब सेम नंबर खुद का नंबर खुद से मल्टीप्लाई करना। ओके, अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वह उसका स्क्वायर रूट मेरे को अगर निकालना हो तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, जो सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे जो दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टर होगा या नहीं। उसके बाद उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे दोस्तों, जो सब नंबर का 2 नंबर आना चाहिए, पेयर आना चाहिए, और सबका इवन पेयर होना चाहिए दोस्तों, मतलब 2 तो इवन होगा, और जो रूट में 2 नंबर सेम रहेगा बाहर में 1 नंबर आ जाएगा और वही उसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बना करके जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा कोई भी नंबर का। तो सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। तो इसको इरेज करते हैं दोस्तों और देखते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे देखते हैं दोस्तों। ये वाली क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। जी हाँ, 324 का स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बाय प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, वी गेट। ठीक है दोस्तों, तो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले इधर आप लोग क्या कीजिए, इसको एलसीएम कर लीजिए, नहीं उसमें बनेगा डायरेक्ट करने में। तो क्या होगा दोस्तों, 2 से 16, 2 2 जा 4, 2 से हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 ऐसे नहीं लगेगा, 8 1 आ गया दोस्तों, तो 3 से लग जाएगा 27 टाइम्स 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हो गया 4 3 और 2 2। तो यहाँ इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को दोस्तों यहाँ का स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना रूट चढ़ा देंगे ऊपर से, इसको भी रूट चढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए तो यहाँ 324 तो लिखेंगे, लेकिन 2 डिजिट का पेयर सेम लग रहा है ना, 1 डिजिट आपको बाहर आ जाना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, 2 3 सेम है तो 1 3 बाहर, 2 3 रूट में सेम है तो 1 3 बाहर। मतलब दोस्तों यहाँ कहेंगे रूट 324 इक्वल 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। कहने का मतलब हुआ जो रूट 324 का स्क्वायर रूट 18 मतलब 18 आए। ठीक है दोस्तों, तो 324 का वर्गमूल कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। मान लीजिए इसी में अगर एक क्वेश्चन आपको और दे दे दोस्तों, जो फाइंड द स्क्वायर रूट 941। ठीक है, 941
ओके। अब 941 भैया किसका स्क्वायर रूट होता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9 4 13 14 नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कौन सा अंक से ये लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ना आप 31 से लगाइएगा तो 31 टाइम्स लगेगा। कैसे लगेगा दोस्तों? तो 31 को 31 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, 3 एकम 3 एकम 3 6 हो जाएगा ना, तो 6 और ये इधर बचा आपको 3 3 जा 9, 961 होगा दोस्तों, ये कोई नंबर नहीं है, तो 961। तो दोस्तों ये 31 से ही क्यों लगा है? क्योंकि यह प्राइम नंबर है और 31 में कोई नंबर से नहीं लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 31 मल्टीप्लाई 31। और जब दो रूट सेम में तो एक रूट बाहर में हो जाएगा, मतलब दो अंक 31 सेम है, एक अंक बाहर हो गया। अब इसी में दोस्तों आपको अगर दे दे 1764, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? नहीं इक्वल टू व्हाट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही कर लेंगे। 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौकार 2 चौकार 2 एकम 2। अब 441 आ गया दोस्तों, 4 4 8 1 9, मतलब 3 3 9 3 से लग जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 1 4 14, 3 चौक 12, 2 14 21, 3 7 21। अब फिर 3 से 3 चौक 12, 2 14, 2 पर 7 27, 3 27, 7 7 49। मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे जो रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अब देखिए रूट 1764 इक्वल 2 2 1 2 बाहर, 2 3 तो 1 3 बाहर, 2 7 तो 1 7 बाहर, मीन्स 1764 इक्वल 2 तिहाई 6 सते 42। मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 42 हो गया दोस्तों। ओके, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, ये वाली क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही बनाना होगा, लेकिन वर्ड में रहेगा तो वर्ड में आपको आंसर देना रहेगा। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, in an auditorium the number of row is equal to the number of chair in each row समझते हैं ना दोस्तों, जो लाइन होता है उसमें मतलब एक ऑडिटोरियम है, उसमें जो जितना नंबर ऑफ रो है उसी के बराबर ना नंबर ऑफ चेयर भी लगा हुआ है। लेकिन कहा गया है जो इफ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज 2025, एक ऑडिटोरियम का टोटल जो कैपेसिटी है चेयर लगाने का वह 225 है दोस्तों। तो बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो, तो बताइए जो हर एक रो में कितना चेयर लगाया जा सकता है, क्योंकि इक्वल लगाना है ना, तो हर एक रो में कितना चेयर लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मुझे तो ना चेयर और ना ही रो के बारे में मालूम है, तो लेट कर लेंगे दोस्तों। लेट मतलब माना की होता है, मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो बी एक्स, मान लिए जो उस रो में नंबर ऑफ चेयर जो है एक रो में वह x होगा। तो दोस्तों देन द नंबर ऑफ रो x, नंबर ऑफ रो भी x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ना जितना रो है उतना चेयर है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो दोस्तों नंबर ऑफ रो भी x और नंबर ऑफ चेयर भी x, देन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चेयर इन द ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना? तो जितना आदमी उतना कुर्सी, नहीं तो यहाँ पे चेयर और रो मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स। और आप लोग जानते हैं जो यदि बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाता है, एक्सपोनेंट में पढ़े हैं। तो बेस x सेम है और मल्टीप्लाई पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, मींस x स्क्वायर। देन बट द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम 2025, लेकिन कहना यह चाहता है जो सर ऑडिटोरियम के तो कैपेसिटी 225 है ना, तो ये तो गिवन दिया हुआ है, तो इसीलिए x स्क्वायर इक्वल 225, कैपेसिटी के सामने कैपेसिटी x स्क्वायर है। अब दोस्तों स्क्वायर जब हटता है ना तो रूट चढ़ता है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। एक्सपोनेंट में कोई भी नंबर पर से अगर स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर रूट चढ़ेगा। अब इसको रूट चढ़ा तो इसको क्या करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा दोस्तों, तो ये लगेगा आपको 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 और 81 5 जा और उतना 5 जा कीजिएगा तो 2025 आएगा। ओके, इसको अगर आप चाहे तो सीख सकते हैं, इधर ऐसे करेंगे हम लोग रफ में। 2025 में देखिए 5 2 7 2 9, 3 3 9 लग जाएगा, मतलब 3 से लगेगा। 3 6 18, 2 20 22, 3 7 21, 1 22, 3 5 15, 3 दूनी 6, 25 तिहाई 75, 3 7 21, 3 5 15, और 3 से 25 तिहाई 75, 5 25, 5 एकम 5। देखिए 2 3 2 3 2 5,
2 3 2 3 2 5 दिए हैं। अब देखिए दोस्तों x बराबर आपको क्या बोले हैं, अगर रूट में ना पेयर लगे इवन में हो तो 2 के जगह पे 1 बाहर निकालेंगे, तो 2x 3 तो 1 3 बाहर, 2 3 1 3 बाहर, 2 5 1 5 बाहर। कहने का मतलब हुआ 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। मतलब मेरे को निकालना था नंबर ऑफ चेयर, और नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो में x माने थे, तो यहाँ कह सकते हैं दोस्तों हम लोग जो hence the number of chair in each row bx, तो x इक्वल कितना वैल्यू आया है 45। मतलब हर एक रो में दोस्तों 45 कुर्सी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर वर्ड में आए तो घबराना नहीं है, ऐसे हम लोग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके एक्सरसाइज में भी बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, बोला है जो 396 जो नंबर है 396, इसमें ऐसा छोटी से छोटी वह संख्या आप बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कौन सा नंबर है भैया, तो सबसे पहले बनाने के लिए इसका स्टेप नंबर 1 आप समझिएगा। सबसे पहले कहेंगे बाय सॉल्यूशन, दोस्तों दे रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी है या वी गेट। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा किसका, 396 का। तो कर दीजिए दोस्तों, इस 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 × 2 × 3 × 3 × 11 आएगा। कैसे आया भैया, तो करके देख लीजिए आप, ऐसे भी 2 से लगाइएगा पहले, तो क्या होगा 2 से ये लगाइएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से 3 11, 3 1, तो 11 1 जा 11। मतलब दोस्तों 2 2 2 3, लेकिन 11 तो अकेले है, तो यहाँ पे 2 2 2 3 11 अकेले, ये पेयर नहीं लगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग हमेशा नोट कर लीजिए माइंड में, जो नंबर का पेयर नहीं लगेगा, जिस नंबर का पेयर नहीं लगेगा वही नंबर सबसे छोटी से छोटी होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो देखिए ना, इट इज क्लियर दैट इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 1 more 11 इज रिक्वायर्ड। मतलब हमको एक और 11 की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर एक और 11 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर दे तो 2 11 पूरा जाएगा ना, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। So the given number should be multiplied by 11 to make the product a perfect square। जी हाँ, अगर यह नंबर जो दिया हुआ है 396, इसमें अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और यही सबसे छोटी से छोटी नंबर आपसे तो पूछा था। ओके, समझ में आया। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे, अब डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला बनाती है, अब डिवाइड वाला, ताकि सारा टाइप आपको क्लियर हो जाए और आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 9 एंड 10। जी हाँ दोस्तों, बोला है जो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 8 9 10 में डिवाइड करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। दोस्तों तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब डिविजिबल वाला टाइप आए और 2 3 सारा नंबर आपको दे दे, तो वह नंबर को सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे LCM करके। ओके, तो देखिए दोस्तों मैं लिख दिया हूं द लिस्ट नंबर। अब दोस्तों लिस्ट की बात हो, याद रखिएगा दोस्तों, लिस्ट की बात हो या स्मॉलेस्ट की बात हो, लिस्ट की बात हो या स्मॉलेस्ट की बात हो, दोनों का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। ओके, लिस्ट का मतलब भी होता है छोटा और स्मॉलेस्ट का मतलब भी होता है छोटा भैया। तो दोनों रहे तो घबराना नहीं, लिस्ट रहे या स्मॉलेस्ट रहे बात बराबर। द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 9 एंड 10, तो वह हो जाएगा नाउ LCM ऑफ 8 9 10। जी हाँ दोस्तों, 8 9 और 10 का हम लोग लघुत्तम ले लेंगे तो 360 आएगा। कैसे आया दोस्तों, तो 8 9 10 का एक साथ निकाल लीजिए, 2 4 जा 8 9 2 5 जा 10। अब तो कोई में किसी से नहीं लगेगा, 2 चौक 8 8 5 40 9 360, 360 हो गया दोस्तों। ओके, अब देखिए ना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट,
अब 360 का क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 की आई 120, 120 की आई 360 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे देख लीजिए ना, ऐसे कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 18 0, 2 से 9 0, 2 से 45, 3 से 3 5, 5 से 5 बन जा। ओके, तो दोस्तों ये आपको कर दिया हम यहाँ पे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से 3 15, उसके बाद 3 5 5 बन जा 5। तो दोस्तों यहाँ पर कहना ये हम चाह रहे हैं, जो देखिए ना पेयर लग रहा है 2 को 2 और 2 को 3, 1 2 और 1 5 क्या हो रहा है, पेयर नहीं लग रहा है, ये सिंगल बच जा रहा है। तो बस भैया आंसर तो तैयार है, क्या है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 into 5। जी हाँ दोस्तों, यही 2 और ये 5 जो सिंगल बच गया है ना, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 5 या 10 होगा, और 10 से 3 ये 8 9 10 के एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा भैया। तो कह तो दिए, हेंस रिक्वायर्ड नंबर 360 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 3600, 3600 आ गया, 3600 आ गया। अच्छा 1 36 60 60 जा तो 60 इसका स्क्वायर रूट होता है ना, तो यह तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया भैया। समझ में आया। तो दोस्तों डिवाइड वाला टाइप आएगा तो ऐसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बिना वो लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा भाग देंगे और कैसे हम लोग निकालेंगे उससे वर्गमूल सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।